तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे सुनें और पढ़ें तभी आप लोगों को हंसी आएगी, मज़ा आएगा। आज की फ़नी वीडियो का नाम है गप्पू, पप्पू और श्यामू की मज़ेदार कहानी। हंसी से लोटपोट कर देगी फ़नी स्टोरी। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलो प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, चंचलपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहाँ लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि जीवन में क्या करना है, बल्कि यह थी कि सुबह सुबह चाय पहले पी जाए या अखबार पहले पढ़ा जाए। इसी कस्बे में गप्पू नाम का एक लड़का रहता था जो देखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी ऐसी अनोखी बातें आती थी कि पूरा कस्बा उससे परेशान भी रहता था और मनोरंजन भी होता था रहता था। गप्पू की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद को बहुत ही खास व्यक्ति समझता था, जबकि उसके घर वाले उसे घर का सबसे बड़ा नमूना घोषित कर चुके थे। एक दिन सुबह सुबह वह आईने के सामने खड़ा होकर बालों में तेल लगाते लगाते खुद से बोला, गप्पू तू बहुत महान काम करने वाला है। तभी पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, हाँ हाँ, आज तो तुझे बाजार से आलू लाने का महान काम करना है, पहले वह कर ले। गप्पू धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, माँ, महान लोगों को भी धरती पर छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। माँ ने झाड़ू उठाकर जवाब दिया, अगर ऐसी ही महान रहेगा तो झाड़ू भी पड़ेगी। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। चंचलपुर का माहौल वैसे ही मज़ेदार था। यहाँ गाय भी ऐसे घूरती थी जैसे पूछ रही हो, तू ही है क्या गप्पू? और कुत्ते सुबह सैर करने वालों का फिटनेस लिस्ट टेस्ट लेते थे। गप्पू की एक खास आदत थी, उसे लगता था कि वह जन्म से हीरो है, बस सिनेमा वाले लोग अभी तक उसे खोज नहीं पाए हैं। वह अक्सर सड़क पर चलते हुए गंभीर चेहरा बनाकर ऐसे चलता जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, और अगर हवा चलने लगे तो वह समझता कि यह बैकग्राउंड इफेक्ट है। एक दिन वह अपने दोस्त पिंटू के साथ बैठा था और बोला, पिंटू, मुझे लगता है मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा। पिंटू ने बिना भाव बदले कहा, पहले मशहूर होने से पहले दाढ़ी तो उगा ले। गप्पू बोला, महान लोगों को दाढ़ी की ज़रूरत नहीं होती। पिंटू बोला, लेकिन दूसरों को तो होती है, क्योंकि तेरा चेहरा बिना दाढ़ी के बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लगता है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गप्पू का सबसे रोमांचक सपना यह था कि वह कभी ना कभी शादी करेगा, वह भी ऐसी लड़की से जो उसे देखकर कहे, वाह गप्पू, तुम तो मेरे सपनों के राजकुमार हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि लड़कियां उसे देखकर कहती थीं, भाई साहब, रास्ता दीजिए। एक दिन उसने सोचा कि वह अपना व्यक्तित्व सुधारने के लिए जिम ज्वाइन करेगा। पहले दिन ही जब ट्रेनर ने पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो गप्पू बोला, लक्ष्य तो अभी नहीं है, पहले छूट कितनी मिलेगी वो बताइए। ट्रेनर ने उसे योगा मैट उठाते देखा और बोला, ये क्या कर रहे हो? गप्पू बोला, सोच रहा हूँ पहले लेट कर प्लान बनाऊँ। पहले ही दिन उसका जिम करियर खत्म हो गया। घर में उसके पिताजी अक्सर कहते, इस लड़के से कुछ काम नहीं होगा, और गप्पू उतनी ही गंभीरता से जवाब देता, पिताजी, मैं अपनी प्रतिभा ढूंढ रहा हूँ। पिताजी बोला करते, अगर प्रतिभा मिल जाए तो हमें भी बता देना, हम मिठाई बंटवाएंगे। लेकिन गप्पू हार मानने वाले में से नहीं था। उसने सोचा, अगर नौकरी नहीं मिली तो खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, और इसी सोच के साथ उसने पहला बिजनेस शुरू किया, गप्पू मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस। समस्या यह थी कि उसे मोबाइल खोलना तो आता था,
पर वापस जोड़ना नहीं आता था। नतीजा यह हुआ कि पहले ही हफ्ते 3 मोबाइल, 5 स्क्रू और 1 बैटरी गायब हो गए। लोगों ने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, जो भी मोबाइल यहाँ देगा वापस एक एक पन्ने में मिलेगा। और कुछ ही दिनों में उसका पहला बिजनेस बंद हो गया। फिर उसने दूसरा बिजनेस शुरू किया, मोटिवेशनल स्पीकर। गप्पू बापू गांव वालों ने सोचा, चलो कुछ नया सुनते हैं। गप्पू ने स्टेज पर जाकर पहला ही वाक्य बोला, दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर हार मान ली तो हार जाओगे। लोग बोले, वाह वाह। फिर उसने दूसरा वाक्य बोला, और अगर जीत गए तो जीत जाओगे। यह सुनकर लोग बोले, बस भाई, आज इतना ज्ञान काफ़ी है। और कार्यक्रम यहीं समाप्त हो गया। गप्पू के जीवन का एक और मोड़ तब आया जब उसने तय किया कि वह अपने कस्बे का सबसे संस्कारी और गंभीर लड़का बनेगा। उसने सफ़ेद कुर्ता पाजामा खरीदा, माथे पर टीका लगाया और बगल में धार्मिक किताब लेकर सड़क पर चलने लगा। लेकिन बीच रास्ते में उसका दोस्त मुन्ना मिला और बोला, ये नया अवतार किस लिए? गप्पू बोला, अब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, अभी बिजनेस। तभी उसने एक हाथ से किताब उठाई, गिर गई और अंदर से सिनेमे का टिकट निकला। मुन्ना बोला, आध्यात्मिक मार्ग सीधा पॉपकॉर्न काउंटर तक जाता है क्या? दोनों फिर हंस पड़े। लेकिन असली मज़ा तब आया जब गप्पू को लगा कि वह अपने चंचलपुर का नेता बन सकता है। उसने मोहल्ले के बच्चे को बुलाया और बोला, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बच्चों ने पूछा, क्यों? गप्पू बोला, क्योंकि मुझे भाषण देने का शौक़ है और फ्री में पानी पूरी मिल जाएगी। बच्चों ने उसे वोट देने का ज़्यादा वादा कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि रोज़ टॉफ़ी मिलेगी। गप्पू बोला, चलो मुफ्त का खर्चा शुरू। फिर उसने अपने पहले भाषण में कहा, दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आपको रोज़ छुट्टी दिलवाऊँगा, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन। बच्चों ने ताली बजा दी, बड़े लोग परेशान हो गए। यही सब करते करते ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और गप्पू एक ऐसा किरदार बन गया जो खुद को कभी गंभीरता से नहीं लेता था और दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी वह हर दिन हंसी मजाक और मज़ेदार घटनाओं से भरा रहता था। और यह तो बस कहानी की शुरुआत है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे गप्पू की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि पूरा चंचलपुर हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और गप्पू की जीवन गाथा में इतने मज़ेदार मोड़ आते हैं कि खुद गप्पू भी समझ नहीं पाता कि हंसते या रोए। हुआ यूँ कि एक दिन चंचलपुर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा था और गप्पू को लगा कि यह मौका खुद को हीरो साबित करने का है। जिसने सोचा कि इस बार पंडाल की पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। उसने घोषणा कर दी, इस बार का कार्यक्रम होगा गप्पू स्पेशल। लोग थोड़ा डर गए, पर चूंकि करने वाला और कोई नहीं था, सबने मान भी लिया। गप्पू ने सोचा कि वह बहुत बड़े बड़े पंडालों जैसा माहौल बनाएगा, लेकिन बजट इतना कम था कि सजावट में आधे गुब्बारे भी फुलाए बिना ही थक गए। ऊपर से गप्पू ने एक अनोखा नियम बना दिया, जिसे भी प्रसाद चाहिए उसे पहले मज़ेदार चुटकुला सुनाना होगा।
बूढ़े दादाजी बोले, बेटा हमें शुगर है, जल्दी दे दे। गप्पू बोला, पहले मजाक सुन लो। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, मेरा शुगर लेवल भी मजाक है। सब हंस पड़े और गप्पू ने प्रसाद दिया। कार्यक्रम के दौरान गप्पू ने यह भी सोचा कि क्यों ना खुद भजन गाए। उसने हारमोनियम पकड़कर पहला सुर लगाया, पर हारमोनियम ने भी समझ लिया कि ऐसी आवाज़ निकाली कि लोग समझे ट्रेन आ रही है। गप्पू ने अपनी आवाज़ ऊंची की तो पंडाल के बाहर बैठे कुत्तों ने कोरस शुरू कर दिया। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कॉमेडी कंटेंट चल रहा हो। फिर गप्पू ने भक्ति गीत गाते गाते अचानक बीच में डायलॉग बोल दिया और अब तालियां बजाए। लोग संभले नहीं, कुछ लोग तो हंसते हुए बाहर चले गए, लेकिन पिंटू बोला, कम से कम भजन को भजन रहने दो। फिर उसी शाम गप्पू के मन में आया कि अब उसे आधुनिक ज़माने के साथ चलना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह सोशल मीडिया स्टार बनेगा। उसने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सफल कैसे बने। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, पहले आलू छील। वीडियो में सब रिकॉर्ड हो गया। गप्पू ने सोचा, चलो वायरल तो हो ही जाऊंगा, परंतु वायरल तो हो ही जाएगा। उसने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें वह ध्यान लगा रहा था, लेकिन बीच में मक्खी नाक पर बैठ गई और ध्यान सीधा मक्खी भगाने में चला गया। नतीजा यह हुआ कि वीडियो का टाइटल बन गया, भजन के बीच मक्खी का आक्रमण। इस बीच गप्पू के जीवन में एक नया ट्विस्ट आया। उसे लगा कि उसे नौकरी भी करनी चाहिए ताकि लोग उसे गंभीरता से लें। उसने दुकान पर हेल्पर की नौकरी पकड़ी। मालिक ने कहा, काम क्या आएगा? गप्पू बोला, जल्दी सीख जाऊंगा। पहले ही दिन उसके ग्राहक को एक ही जगह 2 किलो मिर्च दे दी, वह भी मीठी बताकर। ग्राहक बोला, ये मीठी कहाँ है? गप्पू बोला, मीठी इसलिए है क्योंकि मैंने मुस्कुरा कर दी है। मालिक ने फिर पकड़ लिया। अगले दिन उसने सोचा कि वह ग्राहक से दोस्ती बढ़ाएगा, तो हर किसी को कहने लगा, भाई उधार ले जाओ, कल दे देना। तीसरे दिन दुकान बंद हो गई और मालिक ने गप्पू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तू कहीं काम मत करना, दुनिया को हंसाता रहा। गप्पू की सबसे दिलचस्प आदत थी, वह अपने हर काम में फिलॉसफी जोड़ देता था। अगर पहले उसे कोई पूछता, क्या कर रहे हो, तो वह कहता, जीवन को महसूस कर रहा हूँ। कोई पूछे, रास्ते में क्यों बैठे हो, तो बोले, रास्ते को भी साथ चाहिए। एक दिन पिंटू ने मजाक में कहा, चलो पहाड़ चलते हैं। गप्पू बोला, पहाड़ क्यों? पहाड़ को बुला लो। पिंटू ने कहा, अगर पहाड़ आ गया तो? गप्पू बोला, तो हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों की बातें सुनकर आसपास के लोग हंसी नहीं रोक पाए। धीरे धीरे गप्पू ने अपने कस्बे में कॉमेडी किंग का कोई उदास होता उसके पास बैठकर हंस पड़ता। किसी का बिजनेस डूब जाए तो भी कहता, चिंता मत करो, कम से कम तैरना तो सीख लोगे। लोगों को समझ आ गया, लड़का अलग ही लेवल का दीदार था। काम का हो या ना हो, मुँह झूठ बोल देता। लेकिन उसे अभी भी एक बात का कभी खलती थी। उसे लगता था कि उसे अभी तक असली प्यार नहीं मिला। वह सोचता रहता कि काश कोई लड़की आए जो कहे, गप्पू तुम बिल्कुल अनोखे हो। लेकिन जो भी लड़की आती, वह उसे दोस्त समझ लेती और अपना
प्रपोजल किसी और के लिए लिखवा देती। गप्पू कहता, कम से कम कमीशन तो दे दें। और इसी तरह हंसी को लहरों के साथ गप्पू की कहानी आगे बढ़ती रही। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब गप्पू ने तय किया कि वह चंचलपुर गांव छोड़कर बड़े शहर जाएगा और वहां अपना नाम बनाएगा। बस यहीं से कहानी की नया मोड़ लेती है और आगे जो होता है वह आपको हंस कर पेट पकड़ने पर मजबूर कर देगा। तो जैसा तय हुआ था, गप्पू ने ठान लिया कि अब वह बड़े शहर जाकर किस्मत आजमाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी महान प्रतिक्रिया को पहचानने के लिए चंचलपुर बहुत छोटा सा। उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए जेब में थोड़ा पड़ा पैसा वापस होना चाहिए। गप्पू बोला, चिंता मत करो, भगवान है ना। माँ ने रोटियां बांटी और चुपचाप बोली, जो भी कर खुद का ख्याल रखना और वापस आकर खाली हाथ मत आना, कम से कम सब्जी तो ले आना। इस भावुक और थोड़ी घरेलू सी विदाई के बाद गप्पू रूट बस में बैठ गया। बैठते ही उसने बस बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, लेकिन तभी पीछे बैठे बच्चे ने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया और बैकग्राउंड म्यूजिक की समस्या भी हल हो गई। शहर पहुंचकर गप्पू को सबसे पहले यही समझ नहीं आया कि सड़क पार कैसे करें, क्योंकि यहाँ गाड़ी इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वो सब उसे देखकर ही हॉर्न बजा रहे हों। उसने सोचा, लगता है सबको पता चल गया कि मैं आया हूँ। फिर उसे एक रास्ता सा कमरा मिल गया जिसमें पंखा ऐसे आवाज़ करता था जैसे हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो रहा हो। गप्पू को लगा, ठीक है, कम से कम सपना बड़ा रखने में मदद करेगा। उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया। पहले दिन उसने एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर साफ सुनना। गप्पू ने सिर हिलाकर एक ग्राहक बोला, भैया मसाला डोसा। गप्पू ने कहा, बस आला डोसल। उसने भी किचन में जाकर कहा, एक आला डोसा बनाइए जो सबसे उचित रैंक पर रखा हो। किचन वाले ने उसे देखा और समझ गया ये भटका हुआ तारा है। फिर गप्पू को लगा कि उसे एक्टिंग का ऑडिशन देना चाहिए। वह ऑडिशन हॉल पहुंचा और पूछा गया, रोने का सीन कर सकते हो? गप्पू बोला, आसान है, और वह शुरू हो गया। माँ बेटी में हो गई। जज ने कहा, कौन सी फिल्म है? ऐसी ट्रेजेडी। गप्पू बोला, मेरी लाइफ में। सब हंस पड़े, पर रोल किसी और का मिल गया। गप्पू फिर भी खुशी खुशी बोला, कोई बात नहीं, कम से कम मुफ्त में ड्रामा तो किया। शहर में दिन भाग रहे थे और जेब खाली होती जा रही थी। एक दिन उसने सोचा, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी उसे याद आया कि चंचलपुर में कॉमेडी किंग कहते थे। उसने फैसला किया कि वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा। उसने एक छोटी सी कैफे का मौका पाया। उसने बाइक पकड़ा और बोला, दोस्तों मैं गप्पू हूँ। बचपन से मेरा सपना था का बड़ा आदमी बनना, पर अभी तक सपना ही बड़ा हुआ है, आदमी नहीं। लोग हंस पड़े। फिर उसने अपने जीवन की सारी फेल को उससे मज़ेदार अंदाज में सुनानी शुरू की। मोबाइल रिपेयरिंग, मोटिवेशन स्पीच, जिम, नेता, नौकरी, सब कुछ। लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी बेइज्जती ही
उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार के बाद एक आयोजक ने कहा, तुम में टैलेंट है, मेहनत करो। गप्पू बोला, मेहनत? चलो नया काम मिल गया। धीरे धीरे गप्पू के छोटे छोटे शो होने लगे और लोग उसे पहचाने लगे। वह रहा वही लड़का जो अपनी ज़िंदगी को मजाक बना देता। गप्पू ने अब समझ लिया था कि ज़िंदगी में हंसने वाला ही जीता, क्योंकि रोने से किसी ने टिकट भी नहीं दिया। उसे थोड़ी कमाई होने लगी। अपने माता पिता को पैसे भेजें। माँ खुश होकर बोली, कमाल है, वहाँ है। पिताजी बोले, लगता है दुनिया अब सच में बदल रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब गप्पू आखिरकार थोड़ा सफल होने लगा, तभी उसकी ज़िंदगी में एंट्री हुई किसी खास की, और बस फिर कॉमेडियन में रोमांस का स्वाद भी जुड़ गया। रामू श्यामू और गप्पू और पप्पू की मज़ेदार कहानी अब एक नया मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि गांव में होने वाली महान हंसी प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ गया था, जिसमें जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का हंसाया उसे साल भर मुफ्त समोसे का जलेबी मिलने लगी वाली थी। और यह तीनों ये के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। सुबह से ही मंच पर भीड़ उमड़ रही थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, यहाँ तक कि बिजनेस वे अपनी गंभीर शक्तों के साथ कुर्सी पर बैठ कर गए, जैसे उन्हें मजबूरी में हंसनी पड़ी देखनी ही। रामू ने सोचा कि वह अपने आविष्कार वाली कहानी सुनाएगा, जिसमें उसने एक बार बिजली जाने पर हिलाकर देखकर हैरान होता था कि इसमें रोशनी क्यों नहीं आ रही। हंसने लगे, पर निर्णायक फिर श्यामू आया और बोला कि उसने एक बार जिम ज्वाइन किया, लेकिन पहले दिन ही ट्रेनर ने कहा, आज सिर्फ वर्क ऑफ। तो श्यामू बोला, भाई साहब, ये तो पहले से ही गर्म हूँ, ठंडा होने के लिए आया हूँ। लोगों को यह बात इतनी पसंद आई कि आधे मुंह लोग हंसते हंसते खींचने लगे। लेकिन सबसे मज़ेदार और मोड़ तब आएगा बस चुपचाप खड़ा रहा। सबको लगा कि शायद वह भूल गया है कि क्या बोलना है। तभी अचानक वह बोला, मैं तो बस इतना पूछने आया हूँ कि जितने पर जलेबी गरम मिलेगी या ठंडी, क्योंकि जलेबी ही तो मैं किसी आत्मा से मुक्त हुआ। यह सुनते ही हाल ही में ऐसी फूटी कि लोगों उतनी कुशलियाँ लगे। कोई पेट पकड़कर हंस रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था, तो कोई अपने दोस्त को हिला हिलाकर बोल रहा था, भाई यह तो कमाल है। निर्णायकों में वो देखा और तुरंत पप्पू को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि उसने जो किया कहानी सुनाए ही सबको लोटपोट कर दिया था। पुरस्कार मिलने के बाद तीनों ने तय किया कि साल भर तक रोज़ शाम को समोसे और जलेबी खाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उसने साथ खाने का आते देखते देखते खाने का प्रबंध, लेकिन दुकानदार ने कहा, भाई मुफ्त में सिर्फ तुम्हें मिल रहा है, बाकी सबका पैसा देना पड़ेगा। अब तीनों ने सोचा कि भाग जाओ या फिर दुकान पर काम करो। अंत में वे वहीं जलेबी सामान और हर ग्राहक को कहना सुनाना रहे। गांव का माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि उदास लोग कहते मुस्कुराते हुए लौटते। एक दिन रामू बोला, दोस्तों, हमने तो हंसते हंसाते पूरी दुनिया बदल दी। श्यामू बोला, और बदले में हम
क्या मिला? पप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा। गरम जलेबी और ठंडी ठंडी हंसी, तीनों जोर से हंस पड़े। के बाद गांव में किसी ने कभी तनाव नहीं रहने की हिम्मत की, क्योंकि आसपास कोई थोड़ा भी दुखी दिखता, पप्पू उसका पास जाकर बस इतना पूछ लेता, नरम है क्या? जलेबी पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठता। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हंसी जब हित में बस जाती है तो वह कहानी बनकर हर जगह चलती चलती और शायद गप्पू पप्पू और श्यामू की मज़ेदार कहानी हंसी से लोटपोट कर देगी। यही फ़नी वीडियो समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके हमें बताएं।